हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारा सूरज और ये हमारी पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और ये हमारी पृथ्वी से 109 टाइम बड़ा है। सूरज इतना विशाल है कि इसके अंदर 1.3 मिलियन हमारी पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा सकते हैं और सन ही हम पृथ्वी वासियों की एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है और इसी सन की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ है। लेकिन जिस सूरज की वजह से पृथ्वी पर जीवन पनपा, उसी सूरज के कारण एक दिन पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। सूरज इतना शक्तिशाली है कि इसका तूफान भी अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। क्या होगा अगर पृथ्वी से सोलर स्टॉर्म यानी कि सूरज का तूफान टकरा जाए? आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा सूरज अंतरिक्ष में एक जलते हुए आग के गोले के रूप में दिखाई देता है, जिसमें लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस चलती रहती है। असल में सूरज के अंदर हाइड्रोजन के कण आपस में टकराकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और इस प्रोसेस के दौरान सूरज बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। इसी वजह से सूरज आग की तरह जलता दिखाई देता है और सूरज में ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस पिछले 4.5 बिलियन सालों से चल रही है, यानी कि 4.5 अरब सालों से हमारा सूरज इसी तरह चमक रहा है। जब सूरज अंतरिक्ष में अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो सूरज से अंतरिक्ष की ओर आग की लपटें निकलती दिखाई देती हैं। सूरज के सरफेस पर ये आग की लपटें एक विस्फोट से अंतरिक्ष की ओर बाहर निकलती हैं और सूरज की इस घटना को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद ये जहरीली और गर्म हवाओं का बादल हमारे सौर मंडल की ओर बढ़ जाता है और ये सौर मंडल के उन सभी ग्रहों से टकराने लगेगा जो ग्रह इसके सामने आएंगे और इसी तरह ये हमारी पृथ्वी से भी टकरा सकता है। सूरज से आए इस तूफान की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन सीधा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराने लगेगी और पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष से आने वाली किसी भी रेडिएशन को पृथ्वी पर आने से रोकती है, जिससे हमारी पृथ्वी इन रेडिएशन से सुरक्षित रहती है। इस तरह का पावरफुल तूफान सूरज से पृथ्वी पर साल 2012 में भी आया था, जो उस समय पे हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट को पार कर गया था। हालांकि उस समय हमारी धरती इस तूफान के रास्ते में इसके आगे मौजूद नहीं थी, जिस वजह से इस सोलर स्टॉर्म से हम बच गए थे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। सूरज से आने वाला ये तूफान अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो ये हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को बाईपास करते हुए सीधा हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है, जिससे पृथ्वी पर पूरी तरह तबाही हो सकती है। और अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इन रेडिएशंस को रोक भी लेता है, तब भी पृथ्वी के दोनों पोल्स पर इसका खतरा बना रहता है, क्योंकि पृथ्वी की बाकी जगहों के मुकाबले इसके दोनों पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होता है। ऐसे में पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के सामने से आने वाला स्टॉर्म को पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देगी, जिससे इन रेडिएशंस का बुरा प्रभाव हमारी पृथ्वी के दोनों पोल्स पर देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी ये सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी पर अटैक कर चुका है। साल 1979 में इसी तरह का सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की तरफ आया था। उस समय भी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने इस स्टॉर्म को काफ़ी हद तक रोक लिया था, लेकिन इसका असर पृथ्वी के दोनों पोलर रीजन में देखने को मिला था। इसी समय में कनाडा के क्यूबिक शहर में सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म की तबाही से लगभग 12 घंटों तक लाइट चली गई थी। और इससे पहले साल 1859 में इसी तरह का सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ा था। उस समय जब ये सोलर स्टॉर्म हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराया तो इसका असर नॉर्थ पोल की कई कंट्रीज़ में देखने को मिला, जिससे उस समय अमेरिका और यूरोप में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला टेलीग्राफ डिवाइस पूरी तरह ठप हो गया था। टेलीग्राफ उस समय का ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस था जिससे लेटर्स का इस्तेमाल करके चैट सिस्टम से टेलीग्राफ डिवाइस से वायरलेसली कम्युनिकेट किया जाता था। हालांकि उस समय हम एक दूसरे से वायरलेसली इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे। वहीं हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में हर डिवाइस वायरलेसली और इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ तक कि हमारे घरों में आने वाला पानी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस से कंट्रोल किया जाता है।
ऐसे में अगर आज के समय में कोई सूरज से आने वाला तूफान हमारी पृथ्वी की तरफ आता है और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को बाईपास करके पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट्स पर इफेक्ट करेगा, जिससे इन सभी सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन हमारी अर्थ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर पृथ्वी के रेडियो सिग्नल और हमारे मोबाइल सिग्नल पर भी पड़ेगा, जिससे हमारे मोबाइल से नेटवर्क एकदम उड़ जाएगा और हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और ना ही हम किसी को कॉल या मैसेज कर सकेंगे। इसके अलावा हम एटीएम से कैश विथड्रॉ नहीं कर सकेंगे। सैटेलाइट्स का कनेक्शन पृथ्वी से टूट जाने की वजह से हमारे टीवी डीटीएच सर्विस भी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये डीटीएच सर्विस पूरी तरह सैटेलाइट पर डिपेंड होती है। ऐसे में टीवी पर कोई चैनल हम नहीं देख सकेंगे और इतना ही नहीं, हम गूगल पे और फ़ोन पे से भी किसी को मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, ना ही किसी से मनी रिसीव कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे मोबाइल और सभी डिवाइस जिनमें जीपीएस सिस्टम काम करता है तो वो भी काम करना बंद कर देगा। इससे ना ही हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर पाएंगे और ना ही जोमेटो और मैकडॉनल्ड पर खाना ऑर्डर कर सकेंगे। और उस समय अगर लोग फ्लाइट में सफ़र कर रहे होंगे तो उसका जीपीएस सिस्टम भी काम करना बंद कर देगा। उस समय में उड़ रही सभी फ्लाइट्स का कम्युनिकेशन सिस्टम एयर कंट्रोल सेंटर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पायलट्स को बिना किसी जीपीएस सिस्टम और कम्युनिकेशन के प्लेन को उड़ाना पड़ेगा। और अगर सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म का इससे भी ज़्यादा असर पृथ्वी पर हुआ तो इससे पृथ्वी का इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह ठप हो सकता है, क्योंकि इस सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को जला सकते हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर इलेक्ट्रिक सिस्टम बंद हो जाएगा। इसकी वजह से पृथ्वी के सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस बंद हो जाएंगे और हमारा एक दूसरे से वायरलेसली कम्युनिकेशन भी ठप हो जाएगा। पृथ्वी पर इन सभी घटनाओं से पृथ्वी की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे पूरी पृथ्वी पर 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जिससे हम कई 100 साल पीछे चले जाएंगे और सभी तरफ भूखमरी फैल जाएगी। और अगर वहीं सूरज से आने वाली सोलर स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन वाली हुई तो इसका इलेक्ट्रिक रेडिएशन हमारी पृथ्वी के ओजोन लेयर को भी ख़त्म कर सकता है। ऐसी हालत में अंतरिक्ष से आने वाली सभी रेडिएशंस सीधा हमारी पृथ्वी पर अटैक करेंगी, जिसका बुरा असर हम इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा, जिससे सभी इंसानों की स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जकड़ने लगेगी और इलाज की कमी के कारण लोगों की मौत होनी शुरू हो जाएगी और चारों तरफ महामारी फैल जाएगी। सूरज से आने वाला सोलर स्टॉर्म हर 11 साल में एक बार आता है, यानी कि अगला सोलर स्टॉर्म 2024 के एंड में या 2025 की शुरुआत में आने वाला है। वैसे तो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में मौजूद हैं, जो कि सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म पर नज़र रखते हैं और उसका डाटा पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। ऐसे में सूरज से आने वाले किसी भी खतरे का पता हम 3 दिन पहले ही लगा सकेंगे, जिससे पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सभी सैटेलाइट को स्पेस मोड में डालकर सोलर स्टॉर्म से काफ़ी हद तक उन्हें बचाया जा सकता है और पृथ्वी पर भी पहले से ही सुरक्षा की तैयारियां कर ली जाएंगी। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड को भी तैयार करेंगे, जिससे पृथ्वी के चारों ओर आर्टिफिशियल बबल्स बना दिए जाएंगे, जिससे हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से आने वाले किसी भी रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म से सुरक्षित रहेगी। वीडियो में दी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।